हाँ, हम प्रोसेस को डिलीट एग्जैक्टली हम प्रोसेस को डिलीट करके रिवॉर्ड को देख रहे होते हैं, हम उस पैसे को देख रहे होते हैं, हम नई नई गाड़ियों को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे ऊपर डॉलर की बारिश हो रही है। जब डॉलर की बारिश हम देख रहे होते हैं तो वो रीइंफोर्सर आ रहा है और दिमाग का काम है कि वो इमीडिएट इंसेंटिव चाहता है। इसमें ये भी तो है ना, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं अगर आजकल के बच्चों को देखूं तो उनके हीरोज कौन है? वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जिनकी एजुकेशन कख नहीं है और वो अपने कंटेंट की खातिर बच्चों को पागल भी बना रहे होते हैं कि जी देखिए हमने आज ये घर खरीद लिया, ये देखिए ये मेरी नई गाड़ी है। मैं तो देखती पहले मतलब जो बड़े बुजुर्ग मना करते थे ना कि अगर आपको नई गाड़ी लो, कोई भी नई चीज़ लो ना तो लोगों से छुपा के रखो। अब तो हर चीज़ आप इन द फेस, आप मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने ये ले लिया, मैंने वो लिया, हर चीज़ आप दिखा रहे हो। वाली फेक और प्रिटेंशियस वर्ल्ड है जिसको वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो हमें एज पेरेंट्स एज गाइड, तो बहुत सैड जनरेशन नहीं होगी? सैड जनरेशन उस वक्त होगी जब हमने उनको रोका ना हो। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया लिटरेसी देना शुरू कर दें कि जो कुछ पिक्चर पे नजर आ रहा है वो पिक्चर वैसी है नहीं, उसके पीछे और भी रियलिटीज होंगी। और अभी इतना बड़ा ये केस जो आया है इसने हम सब की आंखें खोल दी हैं कि हर चीज की वो पॉजिटिव साइड नहीं है। जल्दबाजी में आप जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप किस अंधे कुएं में गिर रहे हो। मुझे है ना कि मैं देख रही हूँ कि आपका एक बिजनेस भी फ्लरिश हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं, मैं ये भी चीज़ कर लेता हूँ। मैं मतलब एक कंटेंटमेंट क्यों नहीं आ रही है? देखिए मदिहा, एक तो होता है जो कि मैं मुसलसल पिंच करी कि हमें वो कंटेंटमेंट करनी अजीब भी हो गया है, पैसे ये भी आगे, मैंने अपनी एस्टैब्लिश करी, अब मैं ये भी कर लेता हूँ। फाइनेंशियल कंटेनमेंट की डेफिनेशन ही खत्म हो गई है ना। फाइनेंशियल कंटेनमेंट की डेफिनेशन जो होती है कि हाँ मेरे पास इतना है, जितना मैं उतना ही खा सकती हूँ ना, जितना मेरे पेट में जगह है। लेकिन वो ओबीस लोग कौन होते हैं जो खाते रहते हैं। एग्जैक्टली वो फाइनेंशियल कंटेनमेंट अब आपकी खत्म हो गई है। इट हैज टर्न इनटू फाइनेंशियल ग्रीड। तो ग्रीड की तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, वो लालच आपको और की चाह में डालती चली जा रही होती है और इसमें पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसमें वैसी ये जो तमाम तरह हम ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से बात करें, ये क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, ये बिटकॉइन वगैरह, आर दे सिक्योर, आर दे सेफ? हैं भी और नहीं भी। देखें, पहली चीज़ ये कि जो हमने पेपर करेंसी, मतलब ये आपका होली एंड सोली वो नहीं हो सकता कि मैं इस पे रिलाई नहीं कर सकती, आपके साथ कोई और चीज़ होनी चाहिए, वरना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक चीज़ है कि आप ये बाकी है हवाई रोजी अगर देखा जाए तो बिल्कुल। पहले तो आप ये देखें कि आप किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो लेजिट भी है या नहीं है। अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसको रेप्लिकेट करके आप ही के प्रोफाइल की पिक्चर्स उठा के फेसबुक पे एक और पेज बना के किसी से कांटेक्ट किया जाता है, दैट डजंट मीन इट्स यू। ठीक है। तो जिस तरह किसी भी फ्रॉड के साथ होता है, यहाँ पे भी क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे होते हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं फेक, जो है वो एक डैशबोर्ड पोर्टल बना लेते हैं जिसपे यूजर को ये दिख रहा होता है कि मेरी जो है अर्निंग हो रही है, पर हो कुछ नहीं रहा होता, तो नंबर्स गेम हो रही होती है। जिस तरह मैडम ने साइकोलॉजी की बात की, तो साइकोलॉजी और फ्रॉड्स पे थोड़ी सी मेरी रिसर्च है। ह्यूमन कॉग्निटिव बायस में एक चीज़ कहलाती है एंकरिंग इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है एंकरिंग इफेक्ट को बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। ये एंकर आप वाला मीडिया वाला नहीं है, ये एंकरिंग इफेक्ट साइकोलॉजी में है। सिंपल टर्म्स में एंकरिंग इफेक्ट की एक थ्योरी है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहला हमें इंसान को रिसीव होता है ना, दैट सेट्स एन एंकर इन ह्यूमन माइंड। हम डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे होते हैं, देखते हैं कि एक प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है, अगर 50% ऑफ, माजत के साथ खवातीन इस पे ज़्यादा बिल्कुल फंसती हैं। जो प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू 3000 होती है, उसको 50% ऑफ करके 4000 लिखा दिया जाता है और जो बायर है वो अपील हो जाता है। हाँ, अब तो बेचारी की ख्वाहिश आ रहा है ना औरत, तो उसने तो देखना है कि चलो ऑफ है, चलो बंदा कर ले। हाँ, सेम गोज विद द फ्रॉड। स्कैमर आपको क्या कर रहा होता है, एक बड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू अमाउंट दे रहा होता है। अगर मेरी मंथली की इनकम मुझे कोई ऑफर करे कि एक दिन की वर्कआउट से मुझे मिल सकती है, तो आई विल अपील टू दैट। ठीक है। अगर कोई बिजनेस का 1 महीने का 2 महीने का प्रॉफिट अगर उसको 1-2 दिन की मेहनत के साथ मिल रहा है, तो वो कहेगा यार मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, ये काम कर लूँ। हाँ, मैं घर बैठ के आराम से काम कर लूँ। फ्रॉड का सबसे पहला कंपोनेंट है टू गुड टू बी ट्रू। आपको वो वाला प्रॉफिट, वो वाली लालच जो है ना, वो कहीं से नहीं मिलेगी। वो आपको कहेंगे कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोटा सा काम है, ये कर लें, वो कर लें, आपको इतना पैसा मिल जाएंगे। फिर वो ट्रैप क्या करते हैं, अक्सर एक स्कैम्स आ रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप का। वो करते हैं क्या है कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और आपको बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। आपने $5 $10 की इन्वेस्टमेंट कर दी और छोटे मोटे काम करने के बाद आपको देखते हैं कि यार आपके अकाउंट में जो है $50 या $100 आ गए। आप सोचेंगे कि यार मुझे आधा घंटा लगा, मैंने $10 दिए और मेरे अकाउंट में $100 आ गए, अब 100 को रीइन्वेस्टमेंट करूं। तो जब आप 100 को रीइन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, वो वहां पे फंस जाते हैं। ये तो वो 99 पे बैठा जो सांप होता है, आप लूडो खेल रहे थे ना, 99 पे बैठा सांप होता है, वापस आते हैं, तो एग्जैक्टली वो चीज है। वो आपको ट्रैप कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब आपको समझ आती है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, वो कहते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपको ये फीस देनी है, आपको ये प्रॉफिट देना है। और जब फिर आपको रियलाइज होता है कि यू हैव बीन विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड,
आप गूगल करते हैं आपको पता चलता है कि यार ये तो स्कैम है। अच्छा, जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी होती है कि आपको पता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप उस वेबसाइट से मैं जावेद साहब की बात करेंगे। जावेद साहब, ये भी जैसे मैं मुमताज़ से भी सवाल पूछ रही थी कि एक तो बहुत सारी खवातीन जो मुझे देख रहे हैं, आपने जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के वाले से बात की तो नहीं, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारी खवातीन, अच्छी बात है, उनके लिए नए वेंचर्स खुले, वो ये कर रही हैं। अब अगर खवातीन अपने लिए कुछ करना चाहें तो आपको क्या लगता है, या जो भी घर बैठा शख्स करना चाहे, कि उनको किस इन्वेस्ट करना चाहिए? शुड दे इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग? वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में वो अपने कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर करेंगी भी कैसे? जैसे मैं भी मुमताज़ से पूछ भी रही थी, और उनको पता कैसे चलेगा कि ये सिक्योर जगह है और यहाँ मैं फंस सकती हूँ? मदिया, बिल्कुल मुमताज़ ने बहुत ज़बरदस्त बात की, मैं उनकी बात की तारीफ भी करता हूँ। और हमें सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि हमें जो भी ट्रेडिंग जो हमारी ख़वातीन घर बैठकर काम कर रही हैं, पहले उसको देखना चाहिए कि जिन लोगों से हम काम कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये ऐसे ही देखें, सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जालसाजी भी है और इसके अंदर दो नंबरी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए पहले मैंने आपसे अर्ज की थी कि इसके अंदर पहले तो कम से कम ये देखा जाए जिन कंपनियों से हम काम कर रहे हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज से मुंसलिक है या नहीं, वहाँ रजिस्टर्ड, तो कम से कम उनसे काम करें। तो ये तो हमारा एक इत्मीनान होगा कि कम से कम जिन लोगों से हम काम कर रहे हैं ये प्रॉपर एक कंपनी है। अब वो फेक कंपनियां बनाते हैं और वो ऐसा झांसा देते हैं कि जो लोगों के पास कुल असासा है वो जाकर वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो खवातीन बिल्कुल काम करें, बाइज्जत पेशा है, हम इसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ताजिर बिरादरी ने हमेशा इन लोगों की सपोर्ट की है और मुल्क से बेरोजगारी खत्म करने का यही एक बेहतर तरीका है। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसके अंदर बेहतरी लाई जाए। और मुमताज ने जैसे कहा कि कम से कम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आए दिन, अब जैसे आपने एक बात की मदिया के बच्चा पढ़ भी रहा है और उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप ऑनलाइन का काम शुरू कर दें, मैं चाहता हूं कि कम से कम वो इतना तो पढ़ ले कि कम से कम अपने पांव पे खड़ा हो। अब वो दोनों साइड पे जब काम करेगा, ऑनलाइन पे भी और तालीम भी, तो उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी और उसे कम से कम कुछ ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद उसे बेहतर मौके नजर आएंगे, काम करने में उसे बेहतर चीजें और मालूमात होगी, न कि वो डायरेक्टली वो काम शुरू जब करेगा तो उनके अंदर उनको नुकसानात का बहुत ज्यादा अंदेशा है। तो मैं अपनी नौजवान जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर 67% जो यूथ है वो 30 साल यानी 30 ईयर का है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि बाइज्जत काम करें और मुल्क की खुशहाली इसी से बेहतर है। आपके लिए बेहतर रोजगार मिल सकता है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर इसमें और बेहतरी आएगी। लेकिन हमें सिर्फ काम को करने से पहले बड़ा सोच समझकर इसमें काम करना चाहिए, न कि हम दूसरी 2 नंबर वेबसाइट पे जाएं और वहां जाकर जैसे रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में वो जमा पूंजी भी हम जाया कर बैठे। तो मेरी सिर्फ यही है, मेरे अपने यूथ से, मेरी बेटियों से, माओं से, बहनों से, कि आप बिल्कुल, मेरे बेटों से, कि आप काम करें, बिल्कुल सोच समझ कर करें। ऐसे ना हो कि आप अपनी सारे जमा पूंजी को जाया कर बैठे और एक बाइज्जत पेशा ऑनलाइन का है। और इस ऑनलाइन से लोगों ने बहुत कुछ कमाया, बड़ा नाम भी कमाया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबका हम नासिर है। और मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं जरा जो सिक्योरिटी के वाले से बात करती थी ना कि जब आपको चीज़ हो, सो वो कौन से ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि अपने आप ने ना दामन से बांध लें, वो मैं पूछूंगी मुमताज़ से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, अभी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम अपने शो में स्पेशली बात कर रहे हैं जो आजकल डिजिटल करेंसी और जो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और जो हमारी नौजवान नस्ल है ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं घर बैठे। और अगर आप लेकिन मार्केट कुछ ऐसी, जैसे मैं मुमताज़ बता भी रहे थे कि एक दिन अगर आपने बहुत अच्छा कमा लिया तो दूसरे दिन आपकी वही जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने कमाया है वो आपकी कमाई डूब भी सकती है। तो बहुत सारी ख़वातीन जो हमें घर में बैठ के देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमें घर में बैठ के देख रहे हैं, उनको टिप्स चाहिए हो कि देखें जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि अगर मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, कुछ लोग इतने स्मार्ट भी हैं, वो कहते हैं हमारे पास हमने सिर्फ $100 से शुरू किया, और कुछ लोग कहते हैं हमने $50 से शुरू किया।
सो जो आप शुरू करते हैं और अगर आपने सेफ तरीके से करनी हो तो वो क्या तरीका है ये बताइएगा, और साथ में अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें आपको पता हो कि मैंने ये चीज़ें नहीं करनी, ये मेरी डूज है, ये मेरी डोंट्स हैं। देखिए मतलब ट्रेडिंग टिप्स तो वही दे सकता है जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट हो, दैट इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट ये आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसी कौन सी चीज़ें हम स्कैम से बच सकें। स्कैम से बचने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जिस कंपनी से आप बात कर रहे हैं क्या ये वही कंपनी है, आप ऑफिशियल चैनल से बात कर रहे हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था एक आपके पास स्कैमिंग के ऐसे तरीके आए हुए हैं कि आप अगर समा टीवी की वेबसाइट है तो वो जो लैंग्वेज है, वो जो एड्रेस है उसमें आपको समा टीवी ही लगेगा, तो वो उन्होंने लैटिन वर्ड्स और दूसरे वर्ड्स यूज़ किए होंगे जो समा टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जा रहे होंगे, आपको फेक वेबसाइट पे जा रहे होंगे। एक केस कुछ वीडियोस है, जैसे अभी आपने मुझे ब्रेक पे एक बड़ी वीडियो दिखा के आपने मुझे हैरान कर दिया, तो मतलब ये तो लोग बड़े आराम से पागल बन सकते हैं इसमें, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसे, हाँ एआई के थ्रू। बिल्कुल, आपको एआई में इम्पर्सोनेशन करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे आपको इम्पर्सोनेट करने के लिए आपकी एक पिक्चर चाहिए और 5 सेकंड का वॉइस चाहिए, आप ही के वॉइस से और आप ही के अंदाज गुफ्तगू से मैं किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्रिप्टो की मार्केटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, जो आपने मुझे ब्रेक में दिखाया, क्या मैं ऑन एयर दिखा सकती हूँ लोगों को? अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी जी, क्योंकि ब्रेक में जो मुझे समझा रहे थे मुमताज़ के मध्य, अब ये कितना आसान हो गया है कि लोगों को स्कैम करना। सो उसमें उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाने का, आप किसकी पिक्चर में कुछ चीज़ सुनना चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं कमला हारिस की पिक्चर की में अपने लिए तारीफ सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो उसी विद इन अ मिनट, ये आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखिए आजकल डीप फेक वीडियोस भी मौजूद हैं, और आप लोग प्लीज़ 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 किसी स्कैम का ऐसा ना बनेगा, क्योंकि जहाँ पर हम जावेद साहब भी जो एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि आप का अपनी रिसर्च होना और अपना स्मार्ट होना भी जरूरी। आई वीडियो मैंने भेज दिया। हाँ। डीप फेक की मध्य आप बात करिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस वीडियो आपने किसको भेजी? मैंने नूर को भेजा। अच्छा नूर को, चले नूर, अगर ये मैम चाहेंगे अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ दिखा रही होती, ये अगर वीडियो चल सकेगी तो फिर आपके साथ शेयर भी कर देंगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक केस सुनाता हूँ डीप फेक का। जी जी। ये टेक्नोलॉजी, ये इंसिडेंट जो है वो 2019 का इंसिडेंट, सॉरी 2021 का इंसिडेंट है, ये रिपोर्टेड है। हांगकांग की कंपनी थी, उनकी एक साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट है, उनकी न्यूज़ आर्टिकल है कि हांगकांग की कंपनी में 24-25 मिलियन डॉलर्स का स्कैम पाया गया, एम्बेजलमेंट पाई गई। तो जब उनको ऑडिट हुआ, उन्होंने कहा कि 25 मिलियन डॉलर कहाँ गए, तो इन्वेस्टिगेशन जो उनकी अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन थी, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सीएफओ को कहा गया कि भाई सीएफओ ने वीडियो कॉल की थी अकाउंट्स की टीम को और सीएफओ की डायरेक्शन पे ये ट्रांजेक्शन हुई थी, तो सीएफओ को पकड़ लिया गया। तो सीएफओ ने कहा भाई बताओ मुझे पे इल्ज़ाम क्या है, तो उस पर चार्जशीट बताई गई कि भाई आपने फलां डेट फलां टाइम को अकाउंट्स की टीम को ये वीडियो कॉल की थी जिसमें 4-5 लोग अकाउंट्स की टीम के मौजूद थे, और उन्होंने आपने कहा कि ये ट्रांजेक्शन कर दो, तो उन्होंने कर दिया आपके कहने पे। तो उन्होंने कहा यार मुझे अपना स्केड्यूल चेक करने दो, मैंने ट्रांजेक्शन की है नहीं की, मैं सीएफओ हूँ, हज़ारों ट्रांजेक्शन देख रहा होता हूँ। तो जब उन्होंने ट्रांजेक्शन अपनी चीज़ें अपनी स्केड्यूल चेक किया तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा यार आप लोग पागल तो नहीं हो गए, उस डे टू टाइम पे जिस टाइम पे आप कह रहे हैं मैंने वीडियो कॉल की है, मैं तो फलां पैराडाइज पे था, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं आता, तो वीडियो कॉल मैं कैसे करूँगा। तो हांगकांग पुलिस ने कंक्लूड किया कि सीएफओ को इम्पर्सोनेट किया गया था, उसकी फेस और वॉइस को एक डीप फेक कॉल की गई। अभी वो एक हॉलीवुड स्टार भी तो थे, उनकी भी तो ऐसी भाई मेरी टीम को मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी टीम को अगर वो वीडियो मिल गई तो मैं चाहूँगी वो चलाएं ज़रूर। हाँ ठीक है। सो वो क्या कहते हैं, वो ऐसे एक हॉलीवुड के स्टार थे, वो एक खातून से बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने खातून से पैसे जो उनको हनी ट्रैप किया, वो खातून को पैसे भेजती रही हैं। बिल्कुल। तो मतलब कैसे कैसे वो नए किस्म के ट्रैप्स आ गए और जो स्कैम्स आ गए, मेरे ख्याल से आपको बचना चाहिए। अभी हमसे ये रो रहे हैं कि जी कोई फ़ोन पे बात आपको कॉल करता है और आपसे आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आपको वो लूटना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे स्कैमर्स भी ऑनलाइन बैठे हुए जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपको देखें कॉल आएगी कि सामने एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगी। अक्सर हम लोग अपने इंटरनेट ऑन रख रहे होते हैं, तो वीडियो कॉल में आप जब देखेंगे कि सामने जो है वो आपका भांजा है, बहन है, भतीजी है, कोई भी लव्ड बंद है, कोई दोस्त है, आवाज़ भी उसकी होगी, शक्ल भी उसकी होगी। वो कहेगा मेरे साथ इमरजेंसी हो गई है, मैंने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी है, मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमीडिएटली मुझे फलां अकाउंट में 50,000 भेज दें। तो आपने एक फैमिली फ्रेंड्स कोड बनाना है जो कि आपको पता होगा, आपके फैमिली को पता होगा। जब स्कैमर अगर ये भी काम करेगा कि वो वीडियो और वॉइस को इम्पर्सोनेट कर सकता है, उसको कोड का नहीं पता होगा। ठीक है, ये आप अपनी ट्रेंड बना लें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई फिक्शन नहीं है। अच्छा, ये राइट नाउ हो रहा है। ये अगर देख रहे हैं तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूं जनाब, ये जरा वीडियो देखें। Hey, this is Kamala Harris and I would like to appreciate Madiha Naqvi for her wonderful morning show and she is a great host. अब मैं जरा आपको दोबारा से Hey, दिखाती this हूँ। is Kamala Harris and I would like to appreciate Madiha Naqvi for her wonderful morning show and she is a great host. देख पा रहे हैं आप? ठीक है,
ये देख लें जनाब, अब तारीफ This is सुनने मेरी। Kamala Harris, and I would like to appreciate Mediha Natji for her wonderful morning show, and she is a great host. सो जस्ट इमेजिन कि मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है तो टेक्नोलॉजी का ऐसा भी इस्तेमाल आपके सामने है। और अगर ऐसी कोई वीडियोस हों या कोई भी आप देखें कुछ चीज़ में करना चाह रहे हैं, आप देखें कि नोन फेसेस हैं। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ, ख़वातीन ने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आप देखेंगे कि जो आपकी फेवरेट मॉडल है या आपके कोई भी ऐसा बंदा जिसको फॉलो कर रहे हैं, फॉर आयज़ा खान, मतलब हर खातून को बहुत पसंद है, ठीक है। आयज़ा खान कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट बेच रही है कि भाई मेरी स्किन इतनी अच्छी जो है वो ग्लो इसलिए है क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, और आप कहेंगे वाह यार मैं तो फ़ौरन इसको जाके करती हूँ। ये मतलब ये छोटे छोटे लेवल के मैं आपको बता रही हूँ स्कैम्स किस तरीके से हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और जैसे उन्होंने फैमिली कोर्ट के वाले से बात भी की, तो क्योंकि इस तरह के कोर्ट्स को ब्रेक इन करना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे